सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2024 की दृष्टि से सत्र 2023-24 का कक्षा 7 का जो सामाजिक विज्ञान का यह मॉडल प्रश्न पत्र है, नमूना प्रश्न पत्र हैं, जो आपके पूर्णांक 80 अंक का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर आयोजित होगा। और कुछ इसी प्रकार का पेपर है जो वार्षिक परीक्षा आपके 2024 में आने की पूरी संभावना है। साथियों, आपसे उम्मीद है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो साथियों, बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं वार्षिक परीक्षा 2024 का कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का यह मॉडल प्रश्न पत्र। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न को, राजस्थान का राज्य पक्षी है। तो यहाँ पर राजस्थान का जो राज्य पक्षी है, सही उत्तर होगा बी, गोडावण। ध्यान रखना, यहाँ पर मोर है जो राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट आगे 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं, धात्विक खनिज की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर जो धात्विक खनिजों का समूह वाला सूत्र है, यहाँ पर ए है सीसा, तांबा और लोहा है, तीनों धात्विक खनिज हैं। अपना राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट प्रिय विद्यार्थियों, आगे प्रश्न संख्या 3, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। तो यहाँ पर जो है मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण है, सही उत्तर होगा सी, सड़क, क्योंकि पहाड़ प्राकृतिक, समुद्र प्राकृतिक और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर अपना राइट आंसर होगा सी, सड़क है जो मानव निर्मित पर्यावरण है। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रश्न 4, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। तो यहाँ पर जो है परपटी, क्रोड, मेंटल। यहाँ पर ध्यान रखना, पृथ्वी की सबसे आंतरिक या भीतरी परत कौन सी है, क्रोड है। सही उत्तर होगा अपना बी। नेक्स्ट है आगे, ध्यान रखना यहाँ पर परपटी है जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। आगे है प्रश्न 5 नंबर है जो 26 जनवरी 1950 के दिन क्या हुआ था। सही उत्तर होगा आंसर अपना डी, संविधान लागू हुआ था। द अपना आंसर एकदम सत्य है, 26 जनवरी 1950 को दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न 6, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। तो उत्तर होगा भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, बाबर थे। ध्यान रखना, 1526 में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद में भारत पर विजय प्राप्त करने के बाद में बाबर यहीं भारत में रह गया और 1526 के बाद में मुगल साम्राज्य का संस्थापक की नींव बाबर ने रखी। अगला 7 नंबर प्रश्न है, टूकन क्या है। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, टूकन एक पक्षी है। टूकन क्या है, एक पक्षी है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है। तो उत्तर आपको लिखना है कोलकाता, जो सही उत्तर होगा ए, हुगली नदी के तट पर स्थित है। 9 नंबर प्रश्न, सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है। सही उत्तर होगा बी, खनिज के उदाहरण है। 10 नंबर प्रश्न, खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार अपना राइट आंसर होगा ए, खनिजों का अजायब घर जो है राजस्थान को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कुल मिलाकर के 70-80 प्रकार के खनिजों का खनन किया जाता है। इसी वजह से राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, जोड़े बनाने हैं आपको। तो यहाँ पर जोड़े आपके बने हुए मनसब का जो मिलान करना है पद से। सूबेदार गवर्नर होता था, गुर्जर प्रत्यार गुजरात और राजस्थान, पाल बंगाल, चोल जो है तमिलनाडु का मिलान करना है। नेक्स्ट आगे है रिक्त स्थानों को आपको भरना है। तो यहाँ पर 1 नंबर है रिक्त स्थान, जियाउद्दीन बर्नी 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जियाउद्दीन बर्नी आएगा रिक्त स्थान में, जो 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न, काबुल अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम के राज्य की राजधानी थी। यहाँ पर काबुल आएगा। 3rd नंबर प्रश्न, अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। यहाँ पर रिक्त स्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आएगा। और 4 नंबर है हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट आगे 5 नंबर प्रश्न है जो हॉलैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम पर अपनी बस्ती बसाई। यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा मसूलीपट्टनम। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं, इसका 1 नंबर प्रश्न है जो दिल्ली में पहले पहल किसने राजधानी स्थापित की। इसका जो आंसर होगा, दिल्ली में सबसे पहले जो है तोमर राजपूत राजाओं ने राजधानी स्थापित की। ध्यान रखना, तोमर राजपूत राजाओं ने राजधानी स्थापित की सबसे पहले दिल्ली पर। अगला प्रश्न है जो 2 नंबर, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, कि दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल की प्रशासन की जो प्रमुख भाषा थी, फारसी भाषा थी। नेक्स्ट प्रश्न अगला 3 नंबर, किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। तो इसका उत्तर होगा मोहम्मद तुगलक के शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। अपना राइट आंसर होगा मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है जो सर्व क्षेत्रीय समाज से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर आपको देखना है। उत्तर है इसका
सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आशय एक साम्राज्य जो अनेक क्षेत्रों में फैला हुआ हो। ध्यान रखना, एक ऐसा साम्राज्य जो अनेक क्षेत्रों में फैला हुआ। भारतीय इतिहास में अनेक सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का उत्थान व पतन हुआ, जैसे चोल साम्राज्य, खिलजी साम्राज्य, तुगलक साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आदि। इस प्रकार साथियों सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का अर्थ आपको लिखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है जो मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर आपको लिखना है कि मानव निर्मित पर्यावरण के जो 4 उदाहरण हैं, यहाँ पर पहले भी प्रश्न आ चुका है आपका। यहाँ पर भवन है, सड़कें हैं, उद्योग हैं, पार्क है, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ध्यान रखना क्या है, मानव निर्मित, जो मनुष्यों के द्वारा निर्मित हैं। जबकि पहाड़ है, पर्वत है, झरने हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, प्राकृतिक है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं। तो पृथ्वी की 3 परतें आपको लिखनी है, एक है प्रॉपर्टी, दूसरी मेंटल और क्रोड। ध्यान रखना, प्रॉपर्टी सबसे पृथ्वी की ऊपरी परत है, क्रोड सबसे आंतरिक परत है और मेंटल बीच की परत है। अब आगे प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है जो आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने से अधिक समय लेते हैं, क्यों। उत्तर आपको लिखना है कि आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं क्योंकि आर्द्र दिन में वायु की जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है, इस प्रकार यह अधिक आर्द्र हो जाती हैं। नेक्स्ट आगे है, इसलिए आर्द्र दिन में कपड़ा जो है जल्दी सूखने में समय लगता है। नेक्स्ट आगे 8 नंबर प्रश्न है जो चाहमानों के राज्य में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन से थे। तो इसके एक दिल्ली या दिल्ली जिसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है और दूसरा अजमेर था। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। यहाँ पर देखते हैं, प्रारंभ में राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न कराया और जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर शक्तिशाली बने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 10 नंबर, मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी। तो उत्तर है वे सभी मध्यस्थ व्यक्ति जो किसानों से राजस्व प्राप्त करते थे जमींदार कहलाते थे। प्राय गांव के मुखिया या स्थानीय सरदार जमींदार होते थे। पॉइंट नंबर 2, जमींदारों का मुख्य कार्य किसानों से राजस्व प्राप्त करना था। 3 नंबर पॉइंट, वे एकत्रित किए गए राजस्व को सरकारी खजाने में जमा कराते थे। आगे है नेक्स्ट प्रश्न, कारण बताइए जिसकी वजह से राज सुंदरी देवी, रमाबाई और रुकैया हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान इतना महत्वपूर्ण था। तो इसका उत्तर लिखना है आपको, राज सुंदरी देवी, रमाबाई और रुकैया हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान इस कारण महत्वपूर्ण था क्योंकि वे अक्षर ज्ञान करके ही पुस्तकें पढ़ सकती थी तथा स्त्रियों के जीवन में परिवर्तन ला सकती थी तथा समाज में लिंग परिवर्तन संबंधी असमानता के संबंध में अपने विचार रख सकती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। तो प्रिय साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसके कुछ पॉइंट है वो बताते हैं। जैसा 1 नंबर पॉइंट है, यह समानता पर आधारित अवधारणा है, जैसे समस्त वयस्क नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं मत देने का अधिकार रखते हैं, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि के हो। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जाति, धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर मताधिकार देने से कोई भेदभाव नहीं कर सकता। बहुत ही अच्छी लाइन है साथियों, इसको अच्छे से देखें आप। यह लोकतंत्र का जो महत्वपूर्ण आयामों से एक है। और अगला है, यह सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है तथा लोकतंत्र में जनता की गरिमा और महत्व को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है जो सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। तो सबके लिए स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार निम्न कदम उठा सकती है, जैसे विशेष इलाज के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल खुलवाना, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात तथा संचार के साधनों द्वारा भली प्रकार से जोड़ा जाए, सभी लोगों के लिए सुरक्षित और साफ पीने के पानी की व्यवस्था की जाए, सस्ती दरों पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए, सफाई की उचित व्यवस्था करें, आवास की व्यवस्था कराए और आवास संबंधी ज्ञान का प्रसार करें, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान का प्रसार करें। नेक्स्ट वापस जो प्रश्न है दोबारा आ गया, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण हैं, इसको आपको एक बार हम उसका उत्तर देख चुके हैं। राजस्थान के मानचित्र में निम्न स्थानों को आपको अंकित करना है। तो यहाँ पर कुछ स्थान दे रखे हैं उनको। प्रिय विद्यार्थियों, हम राजस्थान के मानचित्र का अलग से नक्शा लेकर के आपके लिए आएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ साथियों, हमने इस वीडियो में जो है
कक्षा 7 का 2024 का जो लेटेस्ट है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा का पेपर, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से किया है। तो प्लीज़ साथियों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। साथियों बने रहिए हमारे चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।